वाणिज्यिक कृषि और प्रमुख फसलें। वाणिज्यिक कृषि बाजार में विक्रय हेतु फसल उत्पादन और पशुपालन करने की प्रक्रिया वाणिज्यिक कृषि कही जाती है। इसमें विस्तृत बड़ी मात्रा में कृषि क्षेत्र, श्रम और पूंजी का उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि 3 प्रकार की होती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि में गेहूं और मक्के जैसी फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। यह उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में प्रचलित है। मिश्रित कृषि भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुपालन करने के लिए भूमि का उपयोग मिश्रित कृषि कहा जाता है। रोपण वर्ष भर में एकल फसल उगाने के लिए भूमि का उपयोग रोपण कृषि कहा जाता है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक रूप है जिसमें फसलें लाभ के लिए उगाई जाती हैं। इस प्रकार की कृषि के लिए विशाल भूखंडों की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि करने वाले देश सामान्यतया उच्च वार्षिक तापमान एवं उच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। उदाहरण चाय, कॉफी, गन्ना, काजू, रबर, केला या कपास उगाए जाते हैं। श्रम, परिवहन और पूंजी की विशाल मात्रा में आवश्यकता होती है। उदाहरण विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी, भारत और श्रीलंका में चाय। भारत की मुख्य फसलें। चावल, इसके लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा के साथ साथ चीका युक्त जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। उदाहरण चीन, भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र। गेहूं, गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप एवं साथ ही सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट या मोटे अनाज, इन्हें कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा की आवश्यकता होती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा व रागी मिलेट है। उदाहरण भारत, नाइजीरिया, चीन और नाइजर। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। उदाहरण उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदाओं में सर्वोत्तम उगती हैं। उदाहरण चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र। पटसन या सुनहरा रेशा को उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु के साथ जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। उदाहरण भारत और बांग्लादेश के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। काफी को सुअपवाहित दमोट मिट्टी के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। पर्वतीय ढाल इसकी वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। उदाहरण ब्राजील, कोलंबिया और भारत। चाय के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा एवं मंद ढालों के साथ ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उदाहरण केन्या,
भारत, चीन, श्रीलंका। कृषि विकास का अर्थ विभिन्न संसाधनों की सहायता से फसल उत्पादकों को सहायता प्रदान करना है। संरक्षण प्रदान करना, अनुसंधान क्षेत्र में सहायता करना, नवीनतम तकनीकों का नियोजन करना, पीड़कों को नियंत्रित करना एवं बढ़ती जनसंख्या की मांगों को पूरा करने के लिए विविधता को संभव करना। भारत का एक फार्म। एक प्रारूपिक भारतीय किसान के पास लगभग 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होती है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। काफी कम पैमाने पर मैनुअल मशीनों का उपयोग किया जाता है। किसान आमतौर पर निर्धन होते हैं। उनके पास फसलों के लिए भंडारण स्थान की कमी होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्म का औसत आकार लगभग 250 हेक्टेयर होता है। किसान मक्का, सोयाबीन, गेहूं, कपास और चुकंदर उगाते हैं। किसानों के पास पूर्णतया मशीनीकृत मशीनें होती हैं। किसान समृद्ध और शिक्षित होते हैं और उन्हें नवीनतम प्रौद्योगिकी के विषय में भी सभी प्रकार की जानकारी होती